अस्सलामु अलैकुम। तो बेटा जी आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये हमारी जो फर्स्ट ईयर की बुक है केमिस्ट्री की, उसका ये जो पेज है ये है 133 और वहाँ पे ये टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है ये 5 हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है ये डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो है वो ऑब्ज़र्व किए हैं और इनके जो रीजन है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये बेसिकली एमसीक्यूज़ में पूछे जाते हैं कि लाइमन सीरीज़ का कौन सा रीजन है, पैसन, पी फंड, ब्रैकेट का कौन सा रीजन है और बामर का कौन सा रीजन है। तो इसमें लाइमन जो है वो यूवी रीजन में आती है, वो यूवी लाइट होती है। बामर जो सीरीज़ है वो विजिबल लाइट होती है। बाकी जो पैसन है या पी फंड है या ब्रैकेट है तो ये जो है ना ये इंफ्रारेड रीजन में जो है वो आते हैं। असल में इसका कॉन्सेप्ट जो है वो ये था कि आपके पास जो न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है उसमें एक प्रोटॉन है और उसके बाहर जो है वो इलेक्ट्रॉन है। तो ज़रूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन पहले शेल में हो, इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में भी हो सकता है, तीसरे में भी, चौथे में भी, पाँचवें में भी, छठे में भी, सातवें में भी। डिपेंड करता है कि उसकी एनर्जी कितनी है, उसका टेम्परेचर कितना है। फॉर एग्जांपल अगर रूम टेम्परेचर होगा तो फिर तो इलेक्ट्रॉन पहले शेल में होगा, लेकिन अगर टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में हो, और अगर टेम्परेचर मोर देन 700 डिग्री सेल्सियस हो सकता है इलेक्ट्रॉन जो है वो छठे या सातवें शेल में जो है वो वाक़या हो। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है उसके ये 5 नाम आप याद रखें, उनके जो रीजन है वो इसमें आप याद रखें। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक शार्ट क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है ओरिजिन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये क्वेश्चन नंबर 10C है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है वो बनता कैसे है। तो बोहर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है ये ट्रांजिट कर सकता है हायर से लोअर एनर्जी में और लोअर से हाई एनर्जी में, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है जो न्यूक्लियस के पास होगा अगर वो एनर्जी ऑब्ज़ार्व करे तो वो ऊपर आ जाएगा, वो दूर चला जाएगा न्यूक्लियस से ना, और अगर वो एनर्जी रिलीज़ करेगा तो वो वापस नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे लाइमन ने ये बात ऑब्ज़र्व की कि इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जब जंप करता है पहले शेल में, पहले ऑर्बिट में, तो वो जो लाइट इमिट करता है वो यूवी लाइट होती है और इसको कहा गया लाइमन सीरीज़। इसी तरह से बामर ने इसको ऑब्ज़र्व किया कि इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से दूसरे शेल में फॉल करता है तो उसको जो विजिबल लाइट जो है वो मिट करेगा और इसको जो है वो हम कहते हैं कि ये क्या है, ये है बामर सीरीज़। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन कहीं से भी तीसरे में आएगा तो उसको कहते हैं पैसन, चौथे में आएगा तो उसको कहते हैं ब्रैकेट, पाँचवें में आएगा तो उसको कहते हैं पी फंड। ये तीनों जो हैं वो IR लाइट जो है वो होती हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ जो है वो बताना ज़रूरी है और वो है लिमिटिंग लाइन, लिमिटिंग लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रॉन जब इन्फिनिटी से, यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे ऊपर ये इन्फिनिटी है, इलेक्ट्रॉन जब इन्फिनिटी से जंप करता है अपने शेल में तो वो जो लाइन बनती है स्पेक्ट्रम में उसको कहते हैं हम लिमिटिंग लाइन। वो आपकी क्या होती है, वो आपकी होती है लिमिटिंग लाइन। इलेक्ट्रॉन fall from infinity to into a shell, then emit a light. That light on a spectrum is called limiting line. ये जो बामर सीरीज़ है इसकी सारी की सारी जो वेवलेंथ होती है वो विजिबल रीजन में होती है, लेकिन जो इसकी लिमिटिंग लाइन होती है वो यूवी रीजन में होती है क्योंकि एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होता है। तो इसके लिए ये चीज़ आप याद रखें, ये आगे MCQ आएगा तो फिर वहाँ पे मैं आपको मार्क करवाऊँगा। तो इसमें अगर आप देखें तो लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू बोहर, यानी कि बोहर के मुताबिक इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम में रिवॉल्व इन एनी ऑर्बिट डिपेंडिंग अपॉन इट्स एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी एनर्जी के हिसाब से रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के गिर्द। व्हेन हाइड्रोजन गैस इज हीटेड और सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इलेक्ट्रॉन मूव फ्राम वन ऑफ द लोअर ऑर्बिट टू द हायर ऑर्बिट। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो एक लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जो है वो चला जाएगा। सब्सिक्वेंटली व्हेन इट कम बैक द सेम एनर्जी इज रिलीज, एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड एज अ रेडिएशन, और जब वो वापस आएगा तो वो एनर्जी जो है उसको रिलीज़ करेगा और वो जो एनर्जी हमारे पास होगी वो हमें एमिशन स्पेक्ट्रम देगी। पहले वाले केस में अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देगी जब इलेक्ट्रॉन ऊपर आएगा एनर्जी लेके, और जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जाएगा तो वो हमें क्या देगा, वो हमें एमिशन स्पेक्ट्रम जो है वो देगा। ये जो नीचे वाला पैराग्राफ है ये एमिशन स्पेक्ट्रम को है एक्सप्लेन करता है और जो ऊपर वाला पैराग्राफ है ये अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को जो है वो एक्सप्लेन करता है।